हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसी फ्लाइट जिसने उड़ान 1955 में भरी और लैंड 1992 में किया। पायलट फ्लाइट को लैंड करवाता है और पायलट तारीख और कौन सा साल है ये पूछकर दोबारा फ्लाइट के साथ गुम हो जाता है। आइए जानते हैं फ्लाइट 914 के बारे में, जो अब तक एक रहस्य बनी हुई है। फ्लाइट 914 के बारे में जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल्पना कीजिए कि आप किसी हवाई जहाज पर चढ़े, घड़ी देखी और सोचा कुछ घंटों में अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद आपको जहाज में हलचल महसूस होती है और आप पूरी तरह से अलग समय और जगह पर पहुंच जाते हैं। सोचकर भी अजीब लग रहा होगा, पर क्या आपको पता है अमेरिका की पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। साल 1955 में इस फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और 37 साल बाद काराकस वेनेजुएला में लैंड हुई। लोग इस घटना से हैरान थे, कुछ लोग इसे टाइम ट्रेवल भी कह रहे थे। आइए आपको इस दिलचस्प कहानी से रूबरू कराते हैं। 2 जुलाई 1955 को फ्लाइट 914 57 यात्रियों, पायलट और 4 सदस्यों के साथ न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना हुई। केवल 3 घंटे की उड़ान के बाद ये विमान अचानक रडार से गायब हो जाता है और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सारी कोशिशों के बाद भी प्लेन से संपर्क करने में नाकाम रहे। खोज बचाव अभियान की शुरुआत होती है और उससे भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। ऐसा लगा मानो कि विमान हवा में ही गायब हो गया। ये रहस्य सालों तक पहली बनकर रह गई। 33 साल बाद फिर लौटा यात्रियों से भरा विमान। आइए सितंबर 1992 में काराकस वेनेजुएला में प्रवेश करते हैं, जहां एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रडार में एक अज्ञात विमान की सिग्नल मिलता है। इतनी ही देर में एयरपोर्ट से कुछ दूर एक विमान दिखता है जो काफी पुराना सा नजर आता है। इस रहस्यमय विमान के पायलट ने टावर से संपर्क किया और अपनी पहचान पैन एम फ्लाइट 914 के रूप में बताई, जो मूल रूप से न्यूयॉर्क से मियामी के लिए साल 1955 में रवाना हुई थी। सारे काराकास में कोहराम मच गया। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि ये फ्लाइट 1955 में टेक ऑफ हुई थी, अपनी मंजिल से 1100 मील दूर 37 साल बाद क्या कर रही है। लैंडिंग के बाद जब पूछताछ शुरू हुई तो पायलट की प्रतिक्रिया ने भ्रम की स्थिति को बढ़ा दिया। पायलट ने दावा किया कि ये उड़ान 2 जुलाई 1955 को मियामी हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। जैसे ही पायलट को ये पता चलता है कि वे साल 1955 में नहीं बल्कि 1992 में है, तो वे फ्लाइट को लेकर दोबारा कहीं गुम हो जाता है और उसके बाद पैन अमेरिकन 1914 के बारे में न किसी ने सुना न जाना। पैन अमेरिकन 1914 अपने कई अनसुलझे प्रश्नों को छोड़ जाती है। इस घटना ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया था। इस फ्लाइट के साथ 37 वर्षों के दौरान क्या हुआ, इतने सालों तक ये फ्लाइट कहाँ थी, विमान रहस्यमय तरीके से काराकास में कैसे पहुंचा और पायलट दोबारा प्लेन के साथ कहाँ चला गया, विमान दूसरी बार बिना किसी सुराग छोड़े कैसे गायब हो गया। 32 साल बाद भी इस पहेली को कोई नहीं सुलझा पाया। ये सिर्फ एक कहानी बनकर रह गई। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।